ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपने टाइम में एक क्वीन हुआ करती थी, लेकिन उसके डेथ होने के बाद वो मॉडर्न टाइम में आ जाती है और वो भी 1000 साल आगे। मॉडर्न वक्त में वो अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ती है और अपना स्टैंड लेके अपने प्यार से शादी कर लेती है और अपने साथ हुए जुर्म को भी वो साफ कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम होता है शेंगिंग। वो एक प्रिंसेस होती है और वो अपने मन में सोचती है कि वो जी परिवार की सबसे बड़ी बेटी क्यों है। हर कला में माहिर, म्यूजिक, चेस, पेंटिंग, कैलीग्राफी और प्लानिंग। शेंगिंग कहती है लेकिन बदनसीबी से मैं इस बेडरूम में ही कैद हूँ, कोई आजादी नहीं। वो ऐसा बोलती है तभी शेंगिंग के ऊपर झूमर गिर जाता है। वैसे ही वो दूसरी दुनिया में आ जाती है, हिस्टोरिक वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड में। घर की वर्कर कहती है कहाँ वहाँ पे खड़ी हो, मिस्टर एंड मिसेस तुम्हारे अंदर वेट कर रहे हैं, जल्दी अंदर जाओ। फिर वो मन में सोचती है कितनी हिम्मत है इस नौकर में, मुझसे ऐसे बात कर रही है। फिर वो रियलाइज करती है कि वो एक असली बेटी बन गई है जो कि गांव में छोड़ दी गई थी। वो अपने मन में सोचती है कि वो अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी फेंगुइन बन गई है और उसे अपनी चीजों को वापस लेना होगा। हमारी फीमेल लीड का नाम बदल जाता है और शी फेंगुइन हो जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि इसका तो रेज्यूमे भी ब्लैंक है। मैंग परिवार के पास ऐसी ग्रैंड डॉटर है, अगर ये बात बाहर गई तो लोग हंसेंगे। भी कहानी की दूसरी कैरेक्टर तो शी फेंगुइन की जगह बेटी बनी होती है। वो कहती है ग्रैंडपा इन सालों में मेरी बहन ने बहुत तकलीफ झेली होगी, ये वैसी नहीं है जैसे हम शुरू से ही ऐशो आराम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो शी फेंगुइन को बोलती है बहन मुझे गलती से यहाँ लाया गया है और मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी ले ली है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। शी फेंगुइन उसका हाथ हटा देती है। ग्रैंडपा गुस्से में बोलता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या तुम बोल नहीं सकती हो। शी फेंगुइन उस लड़की से बोलती है जाके मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। फिर शी फेंगुइन अपने ट्रेडिशनल तरीके से ग्रैंडपा को ग्रीट करती है। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है मैं अभी घर आई हूँ, प्लीज आप मुझे वंश में वापस ले लीजिए, इसलिए मुझे आपको चाय देनी चाहिए। एक गहरा वंश होने का मतलब है खास रूल्स होने चाहिए। ग्रैंडपा बोलते हैं बिल्कुल सही, हमारा नन परिवार रूल्स और इज्जत को बहुत ज्यादा तवज्जुह देता है। फिर शेंगिंग कहती है दादाजी प्लीज बैठिए। 18 साल तक अपने दादाजी के लिए अपना अच्छा रेज्यूमे नहीं दिखा पाई, ये चाय पीजिए और ग्रैंडपा शेंगिंग को माफ कीजिए। कि ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और टीपी के बोलते हैं तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। ग्रैंडपा बोलते हैं प्रॉपरली खड़े रहना और बैठना ये कोई शेंगिंग से सीखे, देखो इसे जरा, ये नन फैमिली की असली ग्रैंड डॉटर है। वहाँ से मदर आके बोलती है शेंगिंग मैं एक असली माँ, अब से हम एक परिवार है, चाहे खून का रिश्ता ना हो लेकिन वो तुम्हारे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए वो तुम्हारी बहन है और ये तुम्हारा छोटा भाई है। पे उसका भाई बोलता है मैं नहीं मानता कि ये लड़की मेरी बहन है, ये तो गांव से आई है। शेंगिंग को याद आता है ये दोनों तो वही बच्चे हैं जो उस टाइम आए थे जब वो प्रिंसेस थी और उसने तो इनकी हेल्प भी की थी। शेंगिंग कहती है मेरी चिंता मत करो, अब वो मेरे भाई बहन है, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। भाई बोलता है कौन चाहता है तुम मेरा ख्याल रखो। ग्रैंडपा गुस्से से उठ के बोलता है देखो तुम दोनों, ये शेंगिंग कितनी ज्यादा पोलाइट और एजुकेटेड है, एक नजर में ही लगता है ये मेरे ब्लड की ही है। मिसेस ही की बर्थडे पार्टी है और इसे भी दुनिया दिखाने के लिए ले जाओ। शेंगिंग कहती है ग्रैंडपा ही परिवार जेंगशिंग का सबसे पावरफुल परिवार है, आखिर मेरी बहन गाँव से आई है, शहर में आए हुए तो उसे सिर्फ एक ही दिन हुआ है, अगर ही परिवार में उसने हमारी इंसल्ट करवा दी तो। शेंगिंग कहती है शुक्रिया बहन तुम मेरी चिंता कर रही हो, लेकिन मैं नन फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर हूँ, एक बड़ी ओकेजन को अगर मैं अटेंड न करूँ तो बाहर के लोग हमारे नन परिवार को बुरा भला कहेंगे। ग्रैंडपा बोलते हैं शेंगिन सही कह रही है, यही फाइनल होगा। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं शेंगमा इसको इसका रूम साफ करने में हेल्प करो। शेंगमा बोलती है IMS आप इस तरफ चलिए। शेंगिन जाती है और पूरी रात किताबें पढ़ती है ताकि उसे इस मॉडर्न जमाने के बारे में जानकारी हासिल हो, कि वो तो दूसरे ही जमाने से आई थी। उस लड़की को कोई कॉल करके बताता है वो जो लड़की गांव से आई है ना, उसने एक ही रात में हजारों किताबें पढ़ ली हैं। शेंगिन सोचती है मैं पुराने समय से मॉडर्न समय में ट्रैवल कर चुकी हूँ, इस एरा में मैं अपनी जिंदगी के फैसले आसानी से नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो परिवार का बिजनेस भी टेक ओवर कर सकती हूँ। ऐसे केस में मैं अपने परिवार का बिजनेस वापस लूंगी। फिर उसकी बहन किसी लड़के के साथ होती है और कहती है शेन मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे क्योंकि वो आ चुकी। शेन कहता है चिंता मत करो, उस गवार के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में ही फैमिली में पार्टी हो रही होती है, तभी वहाँ सीयू आ जाता है हमारी स्टोरी का मेन लीड। वो अपनी ग्रैंड माँ को आके ग्रीट करता है। ग्रैंड माँ ही सीयू को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है
अभी मेरा बच्चा सिंगल है, अभी शादी भी नहीं हुई है। अभी सारी की सारी लेडीज अपनी लड़कियों को दिखाने लग जाती हैं, कहती हैं ये देखो पीएचडी करके आई है अब्रॉड, इसी ने हमारा सारा बिजनेस संभाला हुआ है। यीशु अपनी ग्रैंडमा को बोलता है कहीं बैठे, आपसे बात करनी है। फिर उसकी ग्रैंडमा उससे बैठ के बोलती है ये क्या किया तुमने, वो अच्छी अच्छी लड़कियां थी, सबको ठुकरा क्यों दिया, तुम बुढ़े हो रहे हो, मुझे बता तो दो आखिर कैसी लड़कियां पसंद है तुम्हें। ईशायु कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में वहाँ पे शेंगिंग आ जाती है और उसे देख के ईशायु भी इम्प्रेस हो जाता है। लेडीज गॉसिप करने लग जाती है, ये तो गाँव से आई हुई बिल्कुल भी नहीं लग रही है, कितनी ज्यादा प्रिटी है। और उसकी मॉम कहते हैं जाकर मैंगशिंग और शिया के पास रहो, वो तुम्हारे भाई बहन है। और वो चली जाती है। मैंगशिंग बहुत ड्रंक होता है और शेंगिंग के बारे में बुरी बातें बोल रहा था। जैसे ही वो वहाँ जाती है कुछ लोग उसको रोकते भी है। तो मैंगशिंग उठकर सामने से शेंगिंग को बातें बोलने लग जाता है। अब शेंगिंग बोलती है एक बार दोबारा बोलना, क्या कहा। मैंगशिंग दोबारा बोलता है तुम नन फैमिली के लिए बहुत अनलकी हो, समझी। इतने में शेंगिंग उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है। शिया बोलने लगती है आपने उसको ऐसे कैसे मार दिया। शेंगिंग शिया के भी 2 थप्पड़ मारती है और शिया रोते हुए कहती है कि आपने मुझे क्यों मारा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शेंगिंग बोलती है तुम ही ने मैंगशिंग को बचाने की कोशिश करी जबकि वो गलत था। शेंगिंग वहाँ से ये बोल के चली जाती है आप सभी को सॉरी, मेरे भाई बहन थोड़े बदतमीज है। ऐसे ही वो जाने लगती है, उसे शियू मिलता है, उससे कह देती है साइड हो जाओ, मुझे प्लीज जाने दो। शेंगिंग वहाँ से चली जाती है और ही शियू बोलता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। तभी ही शियू का सेक्रेटरी आके बोलता है कि सर हमें फैक्ट्री में जाना है। तो शियू बोलता है कि अब हम नहीं जा रहे हैं। उसका असिस्टेंट कहता है आप ही ने तो कहा था कि हम जाएंगे, अब आप मना क्यों कर रहे हो। ही शियू कहता है कि अब नहीं जा सकते हैं। अगले सीन में शिया और मैंगशिंग अपने पेरेंट्स को बता देते हैं शेंगिंग ने उन्हें सबके सामने मारा है। तभी शेंगिंग आके कह देती है मैं इनकी बड़ी बहन हूँ और ये लोग मिसबिहेव कर रहे थे, इनको मैं मारती नहीं तो क्या करती। शिया कहती है देखो मेरा गाल भी सूज गया है, इसने हमें ऐसे मारा है। फिर उनकी मॉम बोलती है शेंगिंग तुम ग्रैंड मॉम को क्या जवाब दोगी, तुमने उनकी विला पार्टी में ये तमाशा खड़ा कर दिया है। शेंगिंग के डैड उन्हें मारने वाले होते हैं लेकिन उसकी मॉम उन्हें रोक देती है। फिर वो सब लोग ही फैमिली की ग्रैंड मॉम के पास जाते हैं और शेंगिंग उन्हें ग्रीट करके बोलती है ग्रैंड मॉम मैं शेंगिंग हूँ, नन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, मैंने आपकी पार्टी में हल्ला कर दिया, मुझे माफ करना लेकिन मेरे भाई बहन दारू पी के मिसबिहेव करने लग गए थे कि बड़ी बहन होने के नाते मुझे उन्हें डांटना और मारना पड़ा, इसलिए ऐसा हुआ। मॉम बोलती है तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। शेंगिंग के भाई बहन और पेरेंट्स उनके खिलाफ चले जाते हैं। अब बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इसने हमें गलत मारा है। और शिया बोलती है मेरे तो गाल भी स्वेलन अप हो गए हैं, देख लीजिए ऐसे, हमें सॉरी बोलना चाहिए और आपको भी। मैंगशिंग कहता है कि इसके पास तो कोई प्रूफ करने के लिए चश्मदीद गवाह भी नहीं है, हमारे लिए तो मैं और शिया हैं, के पास तो कोई नहीं है, तो आप उसे कैसे सच्चा मान रही हो। अभी शेंगिंग के सपोर्ट में ही शिया यू आ जाता है और कहता है मैं इसका सपोर्टर हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। वो अपनी ग्रैंड मॉम को बोलता है शेंगिंग के ही भाई बहनों ने बदतमीजी की, मैंने सब देखा है, उसने बिना बात के नहीं मारा है, ये लोग मिसबिहेव कर रहे थे। तो ग्रैंड मॉम बोलती है देखा मैंने बोला था ना, वो क्यों सॉरी बोलेगी। फिर ग्रैंड माँ शेंगिंग को एक पेंटिंग गिफ्ट में देती है। ग्रैंड मॉम बोलती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। शेंगिंग उन्हें पुराने अंदाज में थैंक यू बोल के ग्रीट करती है। शिया यू सोचता है कि ये कितने पुराने ख्यालात की है, ऐसे ख्यालों वाली लड़की इस जमाने में। शिया शेन के पास जाके सारी बातें बताती है। तो शेन कहता है कि कल के फंक्शन में देखना मैं उसे कैसे जलील करता। अगले दिन शिया का फंक्शन हो रहा होता है जहाँ वो पियानो पार्टी करती है। जैसे ही उसका प्ले खत्म होता है शेन उसके पास चला जाता है। ये लो मेरे खानदानी ब्रेसलेट है, ये मैं तुम्हें देके बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी प्यारी सी वाइफ बनोगी, मेरी फैमिली की डॉटर इन लॉ। सभी इस बात पे ऑ करते हैं। फिर शिया शेंगिंग को शेन से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है ये मेरी बहन है जो कि गांव से आ रखी है। लोग बात करने लग जाते हैं, गांव से आके इतने बड़े इवेंट में घुस गई, ये हैसियत है ऐसे इवेंट में आने की, इसके कपड़े तो देखो जरा। तो शिया कहती है कि आप लोग ऐसे मत बोलो, मेरी बहन ने कभी इतने पैसे और ब्रांड्स नहीं देखे हैं, वो ये सब चीजें देख रही है, इसका लेवल इतना अभी उठा नहीं है। शेंगिंग कहती है क्या तुम्हारा लेवल ये है कि तुम फेक ज्वेलरी लेकर घूमो। इस पे शेन कहता है ये तो मेरी फैमिली का खानदानी ज्वेलरी पीस है जो कि मैं अपने घर से लेकर आया हूँ। शिया कहती है
शायद मेरी बहन ने भी इस ब्रेसलेट की न्यूज देखी है इसलिए इसे बोल रही है। शेंगेन कहती है इंडीड बहुत ब्यूटीफुल है बट अनफॉर्चुनेटली ये एक फेक है। शेन कहता है क्या कहा तुमने? चैन फैमिली के ब्रेसलेट को तुमने फेक बोला, तुम डाउट कर रही हो? फिर शिया कहती है हाँ सिस्टर, ये वो टोकन ऑफ लव है जो कि शेन ने मुझे दिया था। मुझे पता है तुम्हें ये चाहिए, मैं तुम्हें ये दे भी सकती हूँ, लेकिन तुम शेन पे कैसे इल्जाम लगा रही हो? तुमने ये कैसे कह दिया कि ये फेक है? फिर एक लड़की उठ के बोलती है कि आप दोनों गुस्सा मत करो, ये पागल लड़की है, मुझे लगता है ये बस जेलस है। शिया बोलती है कुछ चाहिए तो सीधा बोल दो, मैं तुम्हें ला दूंगी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि ये फेक है? शेंगेन को याद आता है जब वो बच्ची थी तो फिर वो उसके पास आके कह रही थी कि क्वीन आंट मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी चीज तोड़ दी। फिर उनके सामने वो ब्रेसलेट आ जाता है जो कि टूट गया था और वो बिल्कुल सेम वैसा ही ब्रेसलेट था जैसे शिया के पास था। अब उसने बोला प्लीज रोना बंद करो, ये साउथ पर्ल है, एक पीस की कीमत 10,000 मिलियन है, हम इसमें उसको लगा देंगे, अब अच्छा लग रहा है ना? प्रेजेंट में शेंगेन कहती है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये एक गोल्ड ब्रेसलेट है। उस वक्त के हिसाब से क्वीन ऑफ डायनेस्टी को एक नया टाइटल मिला था, गिफ्ट था किंग ऑफ क्यू का। बाद में ये डैमेज हो गया था और डोंगजू के ऊपर लगाया गया था और उसमें गोल्डन पर्ल होने चाहिए थे। तुम्हारा ब्रेसलेट तो बस ऑर्डिनरी व्हाइट पर्ल के साथ एंग्रेज्ड है। ऑडियंस में से एक आदमी उठ के कहता है ये सच में फेक है, हिस्ट्री बुक्स में भी ऐसा ही लिखा है। दूसरी लड़की बोलती है इम्पॉसिबल है, ये तो मिस्टर शेन की फैमिली का ब्रेसलेट है, मिस नन को दिया गया है एज अ टोकन ऑफ लव, और अब ये फेक निकला, ये तो अब फनी हो गया है। शेन उठ के कहता है शेंगेन तुम ये सब कुछ जानकर बर्बाद कर रही हो ना, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? में वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है तभी वहाँ ही स्यू की बहन आ जाती है, कहती है तुम लोग ऑक्शन अटेंड कर रहे हो, कितना अजीब है, टेबल तोड़ दिया और लोगों को भी मार रहे हो। शिया बोलती है ये कौन है, अपना इंट्रोडक्शन दो। शियायू की बहन बोलती है कि मैं ही फैमिली की यंगेस्ट डॉटर हूँ, ही शियायू मेरा बड़ा भाई है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? शिया डर जाती है और कहते हैं नहीं मिस, ही और शियायू की बहन बैठ जाती है। फिर वो शेंगेन के पास जाके बैठ के बोलती है यहाँ ऐसा ही होता है, ज्यादा माइंड मत करना। फिर ही शियायू की बहन शिया को सुनाते हुए कहती है कुछ लोग अपने घर के थोड़े से पैसे पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं और पूरा दिन दूसरों की गलती निकालते रहते हैं। होस्ट बोलता है ऑक्शन शुरू होने वाला है। ये शियायू की बहन बोलती है सिस्टर मैंने सुना है तुम काफी नॉलेज रखती हो, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो? ऑक्शन का होस्ट बोलता है पहला आइटम है इम्पोर्टेड मेडिटेरियन डक, बोट कोड बॉल है, स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन है। मना करती है और कहती है क्वीन डेस्टिनी में ऐसे गोल्ड और पेपर नहीं हुआ करते थे, ये फेक है। ये सुन के शियायू की बहन ये नहीं लेती। फिर वो पूछती है सेकंड प्रोडक्ट के बारे में बताओ। ऑक्शन का होस्ट बोलता है पेयर ऑफ सॉफ्ट जेज रोई स्टार्टिंग फ्रॉम $12 मिलियन। शियायू की बहन बोलती है क्या लगता है ये फिनिश प्रोडक्ट कैसा है? शियायू बोलती है जेड में फ्लॉज है लेकिन ये प्राइस के लायक है। ये शियायू से खरीद लेती है और कहती है मैं 20 मिलियन देना चाहूंगी। फिर होस्ट बोलता है थर्ड आइटम है साउथर्न डायनेस्टी का पेंटिंग, ये 30 मिलियन से स्टार्ट होती है। ये शियायू की बहन बोलती है मुझे ये चाहिए। शेंगेन बोलती है ये फेक है। यह बोलती है मैं जानती हूँ बहन तुम स्पॉटलाइट में रहना चाहती हो लेकिन प्रिटेंड करना बंद कर दो, कि तुम्हें सब कुछ पता है, मिस ही को बेवकूफ मत बनाओ। इस पेंटिंग के वर्ड्स बहुत ज्यादा अलाइक लगते हैं और एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा ये अप्रूव भी है। अगर ये फेक है तो मैं 40 मिलियन दूंगी। हमेशा विलेज में बड़ी हुई है, एक डोर के पास तक इसने ट्रैवल नहीं किया है। मिस शी को 45 मिलियन लेके पागल मत बनाओ। प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं और पहले कोई बोलता है 50 मिलियन, फिर कोई दूसरा बोलता है 60 मिलियन। फिर ही शियायू की बहन बोलती है मुझे लगता है कि ये रियल है, क्या तुम श्योर हो कि ये फेक है? शेंगेन बोलती है हाँ मैं श्योर हूँ कि ये फेक है। पूछती है कैसे? तो शेंगेन अपने मन में सोचती है मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ, मुझे तो ये सब कुछ पता ही होगा। उसको याद आता है कि उसको ये उसके ग्रैंडपा ने दी थी, वो भी पिछले जन्म में, और कहा था ये पेंटिंग वर्ड टू द फीनिक्स तुम्हारे अंकल सू ने बनाई थी, वो भी तुम्हारे 7th बर्थडे पे, और आज मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ और तुम्हें ये इतनी ज्यादा पसंद है। इस पे वो ग्रैंडपा से थैंक यू बोलती है। शेंगेन कहता है अब ये सब पेंटिंग मेरी है। शेंगेन बोलती है पेंटिंग लाइट तो लगती है लेकिन स्टाइल शू लाओ जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरली ग्रीन ऑनियन के कलर का पेंट करते हैं और इस पेंटिंग का कलर
एमराल्ड ग्रीन है, ये मॉडर्न पेंटिंग की कॉपी लगती है। हिशियायू की बहन बोलती है, प्यारी सिस्टर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? अभी वहाँ हिशियायू भी आ जाता है और कहता है कि मिस चाइंगिंग आप बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्या आप मेरी भी हेल्प कर सकती हैं? फिर वो उसके बगल में आके बैठ जाता है और शिया सोचती है आज का दिन कितना अच्छा है, ये फैमिली का थर्ड यंग मास्टर भी यहाँ है, ये कितना हैंडसम है। हिशियायू की बहन बोलती है एक बॉल के लिए 10 मिलियन दे दिए और एक नकली पेंटिंग के लिए 40 मिलियन दे दिए, में एक नकली ब्रेसलेट भी है वो भी खानदानी, वेरी फनी। जिन कहता है बकवास मत करो और शेंगिंग से शिया कहती है तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम कुछ भी बोलो कोई ना कोई मान ही लेता है, लेकिन मैं नहीं मानती, मैं सिर्फ अपने शेन की बात मानती हूँ। फिर वो ही है जो मुझसे झूठ नहीं बोलता। ऑक्शन का लास्ट ऑक्शन होता है, वो होस्ट कहता है कि अब हम आपको दिखाते हैं आखिरी प्रोडक्ट, जो डायनेस्टी का आखिरी पार्क, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और स्टार्टिंग प्राइस था 70 मिलियन। हिशियायू की बहन बोलती है शेंगिंग सिस्टर आपको ये कैसा लगा? वो कुछ नहीं बोलती तो वो पूछती है आप क्यों चुप है? यह बोलती है मेरी सिस्टर माउंटेन्स में पली बड़ी है, ने इतने महंगी चीजें नहीं देखी इसलिए वो चुप है। शेन बोलता है तुम सही चीजें नहीं बता सकती तो फिर चुप रहा करो, ऐसे बिच जैसे रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हिशियायू की बहन गुस्से से बोलती है ये गलत वर्ड यहाँ पे कैसे आया? और तो और तुमने तो सारी नकली चीजें खरीदी है। हिशियायू बोलता है कि चुपचाप बैठ जाओ। वो शेंगिन से पूछता है बता भी दीजिए मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। शेंगिन कहती है आई एम सॉरी, मैं बस पीपर ट्राई करना चाहती हूँ। एकदम से लड़की उठ के बोलती है क्या कहा तुमने? हमने बैठा आदमी कहता है पीपा का स्टार्टिंग प्राइस 70 मिलियन है। शिया कहती है तुमने कभी ऐसे ऑक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, क्या तुमने रूल्स को समझा नहीं है? तुम खरीदने से पहले उसे यूज नहीं कर सकती हो, अगर तुमने आइटम को यूज करते हुए तोड़ दिया तो ये 70 मिलियन का है। मॉम डैड ने पहले ही कहा है कि तुम्हें कुछ रूल सीखने चाहिए, तुम कभी भी रूल्स को फॉलो नहीं करती। हिशियायू कहता है कि मैं यहाँ हूँ, उसको ट्राई करने दो, अगर तोड़ दिया तो इस सब में मेरी गलती। ऑक्शन का होस्ट कहता है इसे ट्राई करने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ ये कैसे प्ले करती है। फिर एक लड़की बोलती है शिया मुझे लगता है ये बस तुमसे जेलस है, मुझे नहीं लगता ये पीपा बजा सकती है, ना डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट, ये खुद को ज्यादा समझने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही शेंगिंग पीपा बजाने लगती है, ऐसा होता है इतनी ज्यादा अच्छी आवाज आती है जैसे कि लोग भी हैरान थे कि ये सच में पीपा बजा सकती है। वैसे ही नंशिया ने इसके बारे में इतना ज्यादा बुरा कहा था। हिशियायू इम्प्रेस होके बोलता है जरूर ये हमारे पूर्वजों की देन है, कितना अच्छा प्ले करती है। नंशिया से शीन पूछता है कि तुमने कहा था कि ये माउंटेन से आई है, फिर भी कितना अच्छा पीपा बजा पा रही है। यह बोलती है मुझे भी नहीं पता और शेंगिंग फिर नीचे आ जाती है और कहती है बस काफी टाइम हो गया, बस एक बार स्ट्रिंग चेंज की है, अगर पुरानी स्ट्रिंग होती तो फिर और ज्यादा अच्छी आवाज आती। फिर हिशियायू बोलता है कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा कलरफुल है। फिर हिशियायू को उसकी ग्रैंड मदर की कॉल आ जाती है, बोलती है मेरे प्यारे पोते क्या तुमने पीपा का फोटो लिया? हिशियायू बोलता है कि मैंने पीपा का फोटो ले लिया है और एक्सपर्ट से भी कंसल्ट किया है। मम बोलती है ये सच है, तुम्हें एक्सपर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुन के वो शेंगिंग को देख के स्माइल करता है। हिशियायू बोलता है ओके और रुको जरा एक और बात बतानी थी। हिशियायू बोलता है तुम्हारी स्माइल बहुत फेक लगती है। फिर जाके शिया बोलती है मॉम मुझे समझ नहीं आता मेरी बहन ऐसी क्यों है। वो सबके सामने ये अफवाह फैला रही है कि टोकन ऑफ लव जो शेन ने मुझे दिया था वो नकली है। अगर उसे इस बात की जलन है कि शेन मुझसे प्यार करता है तो मैं रेडी हूँ शेन को उसके लिए छोड़ने के लिए, फिर मैं हमारी फैमिली से अलग हो जाऊंगी। फिर उसकी मॉम बोलती है अच्छा चुप हो जाओ, रो मत, मैं उसे अभी बताती हूँ। हम देखते हैं वो शेंगिंग को कहती हैं तुम पब्लिक में अफवाह क्यों फैला रही हो, अपनी बहन और शेन को बदनाम क्यों कर रही हो इस तरह से। तो शेंगिंग कहती है शिया इसके बारे में मुझसे बेटर जानती है, उसको पता होगा कि वो फेक है या नहीं। पर शिया बोलती है कि पिछले 3 सालों से तुम मुझसे जेलस हो, इसलिए तुमने शेन के फैमिली ब्रेसलेट को नकली बताया है, सबके सामने वो इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाया था। ये सब ट्रिक्स यूज की सिर्फ और सिर्फ शेन को अटेंशन पाने के लिए। यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं छी तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी बेकार सोच रखती हो, ना एजुकेशन के जी रही हो ना, इसलिए झूठ बोलती फिरती हो। यहाँ पर उसकी मॉम भी बोल रही थी कि तुमने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पर शेंगिंग को उसके फादर मानने ही वाले थे, तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। वहाँ पर उनसे कहते हैं अपना हाथ नीचे रखो। शेंगिंग को बताते हैं कि अभी ही शियायू का फोन आया था, उन्होंने बताया कि तुम्हारा वो इंस्ट्रूमेंट बजाना उन्हें काफी पसंद आया। मेरी प्यारी पोती के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे नन फैमिली को भी ऊपर उठने के लिए, और इसलिए
इसलिए तुम्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं शिया अगर तुम मुझे शेंगनिंग की तरह प्राउड फील करवाती तो मुझे ये टेंशन आज बहुत कम होता। और वो उसकी मॉम को बोलते हैं कि तुम उसे क्या बोलती रहती हो, हमेशा स्टेप डॉटर की तरह ट्रीट करती हो और नैनशिंग यंग सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पोती है। अगले सीन में शेंगिंग ही फैमिली के यहाँ पे जा रखी होती है। वर्कर से बोलते हैं मैं शेंगिंग ओल्ड लेडी ने बताया है कि आपने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले किया। जब ओल्ड मास्टर जिंदा थे तो उनको भी वो प्ले करना बहुत अच्छा लगता था। ओल्ड लेडी को भी ये सॉन्ग बहुत पसंद है। तब से वो चले गए। ओल्ड लेडी को इंसोम्निया हो गया, लेकिन तुम्हारे बजाए हुए इंस्ट्रूमेंट के बाद ओल्ड लेडी सो पाई। शेंगिंग बोलती है मुझे खुशी है कि मैंने ग्रैंड माँ की हेल्प की। वर्कर बोलती है मिस शेंगिंग प्लीज हेल्प योरसेल्फ, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये शियायू घर आ जाता है। वर्कर बोलती है कि मास्टर तुम वापस कब आए? कहता है शेंगिंग है। तो फिर वर्कर बोलती है हाँ वो यही है। फिर शियायू ऊपर रूम में चला जाता है जहाँ पे शेंगिंग इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। वो एकदम से उठती है और उसका पैर डिसबैलेंस हो जाता है। तो शियायू उसको पकड़ लेता है। उस पे वो बोलती है यंग मास्टर प्लीज मुझे जाने दो। फिर शेंगिंग बोलती है मैन और वुमेन का फिजिकल कांटेक्ट अलाउड नहीं है। शियायू बोलता है कौन सी दुनिया से आई हो तुम, ये याद रखना कि ये एक फ्रेंडली हक था। शेंगिंग सोचती है आजकल लोग बहुत ओपन हो गए हैं। शियायू बोलता है याद रखना ये हक सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच है, किसी और को हक नहीं करोगी और किसी और को हक करने भी नहीं दोगी। शेंगिंग भी उसके गले में हाथ डालकर उसे देखने लगती है। तभी वहाँ पे ही शियायू की बहन आ जाती है। वो दोनों एकदम से ही हट जाते हैं। बहन बोलती है कि मिस शेंगिंग यहाँ पे है, कल तुमने मुझसे बोला था कि सेल के लिए अगर मैंने शेंगिंग का सपोर्ट किया तो फिर तुम मुझे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी दोगे। फिर शेंगिंग शॉक्ड हो जाती है और ही शियायू बोलता है हाँ ले लो 2 मिलियन और से कार्ड दे देता है। उसकी बहन बोलती है ये मजा आ गया और फिर शेंगिंग को भी अपने साथ ले जाती है। अभी ये कह के चलो ना सिस्टर हम शॉपिंग करते हैं। फिर वो दोनों मॉल में जाते हैं जहाँ शियायू की बहन शेंगिंग को सब कुछ बताती है। लिमिटेड एडिशन बैग है, ये डायमंड वॉच है और ये मोबाइल फोन है। मैं तुम्हारे लिए वीचैट अकाउंट रजिस्टर करवाऊंगी, ऐड करना फिर हम फ्रेंड्स बनेंगे। ये सब देख के शेंगिंग खुश हो जाती है, कहती है वाह क्या अच्छा अरोमा है। फिर वो मिल्क टी पीसती है। शियायू की बहन पूछती है कैसी लगी। शेंगिंग को बहुत पसंद आती है। वो कहती है बहुत मजेदार और टेस्टी है। वो लोग क्लब में जाते हैं। शेंगिंग सोचती है मैं 1000 साल पहले से आई हूँ, मैं इनसे अलग हूँ लेकिन मैं इनके साथ कैचअप करूंगी। क्लब की वीडियो शियायू की बहन उसे भेज देती है और वो उसे उसमें देख के जेलस हो जाता है। शेंगिंग वहाँ नाच रही होती है और मेल बॉडी वाले स्टार उसे घूर रहे होते हैं। शियायू की बहन और शेंगिंग कार में जा रहे होते हैं। तभी शेंगिंग की आंट उसे देख लेती है और सोचती है इसके तो ही फैमिली के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गए हैं, इससे मुझे बचना होगा। और फिर शेंगिंग अपने सारे गिफ्ट्स लेके चली जाती है। ग्रैंडपा देख के खुश हो जाते हैं कि ये तो नन फैमिली के लिए अच्छी बात है, इसलिए उसको प्रेज करते हैं। और जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर अपने गिफ्ट्स लेके जा रही होती है, शिया उससे लड़ने के लिए आती है और कहती है आप देखना मैं कैसी एक्टिंग करूंगी, आपको लगेगा कि तुमने मुझे गिरा दिया। फिर वो नीचे गिर जाती है और सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। और शेंगिंग बोलती है सिस्टर अब मैं 5 साल की बच्ची नहीं रही, मैं समझ नहीं पाऊंगी तुम्हारी ये बचपन की चाल, तुम मेरे साथ ये बहुत पहले से करती आई हो। और वो वहाँ से चली जाती है। शेंगिंग के पास वो शाम को गार्डन में फिर से लड़ने के लिए चली जाती है। तो वो कहती है मुझे तंग मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। आंटी भी होती है, वो भी शिया को डांटती है लेकिन फिर भी वो शेंगिंग को बुरा भला कहती है। तो गुस्से में शेंगिंग उसे पॉन्ड में धक्का देती है और वो नीचे गिर जाती है। उसके मम्मी पापा उसे बचाने के लिए आते हैं और आंटी डर के मारे कुछ नहीं बोलती। डाइनिंग में भी शिया आंटी से गुस्से से बोलती है बताओ ग्रैंडपा को कि इसने मुझे कैसे गिराया था। हमारे आंटी शेंगिंग की साइड लेके बोलती है कि ये तो खुद से गिर गई। फिर कोई भी शिया की बातों पर विश्वास नहीं करता। शेंगिंग अगले दिन कॉलेज में ही शियायू को देखती है। सब लड़कियां उसको एडमायर करती हैं क्योंकि सिटी का सबसे हैंडसम, पावरफुल और रिच मैन उनकी यूनिवर्सिटी में आया है। फिर एक लड़की उससे ऑटोग्राफ भी लेने के लिए बोलती है। ये शियायू शेंगिंग से बोलता है तुम मेरे साथ कार में आओगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कार में आके ही शियायू उससे बोलता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तुम बस ऐसे ही एक्टिंग करती हो, अभी भी तुम बस मेरा वेट कर रही थी। और उसको किस करने लग जाता है, हटने लग जाती है। तो ही शियायू उससे बोलता है कि तुम्हें मना करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। कहती है मुझे कुछ और काम है, मैं पहले ही जा रही हूँ। शियायू बोलता है 1 मिनट इम्पेशेंट मत हो, अगले हफ्ते ही जर्नल मीटिंग है, तुम मुझे अपने साथ ले जाना। शेंगिंग बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे कमाने का तरीका सीख रही हूँ, प्राइस तुम पे करो, डील पक्की। शेन बोलता है कंपनी के हेडक्वार्टर का चेयरमैन उसे खुद यूनिवर्सिटी
से पिक करने के लिए आया है, उसका मेरे अंकल के साथ क्या रिलेशन है? तुमने तो कहा था वो एक गाँव वाली है। क्या बोलती है वो बस उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानती है और वो एक शी फैमिली की ओल्ड लेडी है और वो उसको ओल्डो बना के उस फैमिली में जाना चाहती है। अगले सीन में शेंगिंग और शियायू साथ में जाते हैं पेंटिंग्स और चीजें खरीदने के लिए। शियायू उससे बोलता है कि ये पेंटिंग कैसी लगी? कहती है खूबसूरती नेचुरल है, ये रियल गोल्ड नहीं है पर इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा अच्छी है, देख के लग ही नहीं रहा कि इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। वो एक तलवार देखती है तो वो कहती है कि इसकी ब्लेड का टेक्सचर और लेयरिंग काफी ज्यादा बेहतर है, नॉर्दर्न की कोई डायनेस्टी इसकी टेक्निक हो। ऐसा लगता है जैसे कोई खजाने से मिल गया हो। उनको गाइड करने वाला आदमी कहता है तुम्हें इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ कैसे पता है? शियायू बोलता है कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। तो गाइड कहता है मिस्टर ही मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी थी। शेंगिंग जल्दी से जाके एक ओल्ड ब्रेसलेट देखती है और उसे याद आता है कि ये ब्रेसलेट उसकी माँ का था, मरते टाइम उसे उसके लिए छोड़ कर गई थी। तो वो उसे देख रही होती है तो शियायू उससे पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? बोलती है पसंद नहीं आई और वो अपने दिल में बोलती है मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं और खुद अपनी माँ का ब्रेसलेट वापस पाना है। फिर शियायू गाइड को साइड में ले जाता है और उसे कहता है ये पुरानी तलवार और ये जेट का पुराना ब्रेसलेट मुझे चाहिए। गाइड बोलता है पर वो ब्रेसलेट कैसे? तो शियायू कहता है मुझे उसे सेफ में रखना है, सिर्फ उसके लिए। तो फिर आप पैक कर दो, कैसे मैं ले लूंगा। तो गाइड बोलता है हाँ बिल्कुल, चेकआउट रेडी है। फिर शेंगिंग के पास एक लड़की आके पूछती है क्या तुम शेंगिंग हो? शेंगिंग कहती है तुम कौन हो? वो लड़की कहती है मैंने सुना है तुम पुराने खजाने को पहचान लेती हो, तुम मेरे 10 मिलियन के पॉट को चेक कर सकती हो, बता सकती हो ये असली है या नकली? और फिर वो उसको एक पॉट दिखाती है। शेंगिंग कहती है ये असली है। वो लड़की उस पॉट को नीचे गिरा देती है और वो टूट जाता है और फिर कहती है तुम पहली बार ऐसी जगह पर आई हो है ना? शेंगिंग बोलती है अपना इंट्रोडक्शन दो। तो वो कहती है मैं इस यास्ट की ओनर हूँ, फिल्म और टेलीविजन ग्रुप की बेटी भी। अगर ब्रदर शियायू तुम्हें अपने साथ नहीं लाते तो इस क्रूज शिप पे तुम्हें मुझसे बात करने का मौका तक नहीं मिलता। तो शियायू बोलती है वो मेरी तलवार प्रोटेक्ट करते हैं और मैं भी पैसे लेके उनके लिए काम करती हूँ। तो वो लड़की कहती है चलो अपने ये पागलों वाले थॉट्स हटा दो, फैमिली के बाहर तुम झूठ बोलती हो। पर सभी लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। वो लड़की हंसते हुए कहती है कि वैसे भी शियायू और मैं बचपन के साथी हैं, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। परसों 10 और गिर जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना वो तुम में इंटरेस्टेड है, बस एक टेम्परेरी दिखावा है। ये मत सोचो कि तुम हाई ब्रांचेस में चढ़ सकती हो। लिंग बोलती है कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं मिस्टर ही मेरे लिए सिर्फ एक नए आदमी है, तुम दोनों तो एक परफेक्ट मैच हो, आखिर में वो तुमसे ही शादी करेंगे। लिन की असिस्टेंट बोलती है क्यों ना फिर तुम इस जगह से चली जाओ। शेंगिंग कहती है ये बात जानने के बाद भी कि आप मिस्टर ही की लीगल वाइफ बनने वाली हो फिर भी इंसल्ट क्यों कर रही हो। लिन बोलती है क्या तुमने क्या कहा? लिन कहती है मिस लिन आप तो इतने अच्छी फैमिली से, आपको बेसिक एथिक्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए था। आप जिद करती हो और हर जगह लड़ाई करती हो, वार्निंग्स भी इग्नोर करती हो, बिल्कुल डिसेंट नहीं हो। सब लिन पर हंसते हैं और कहते हैं देखो उसका फेस कितना टेंशन में लग रहा है। लिन बोलती है गांव की आई हुई लड़की तुम्हें क्या ही पता होगा। कहते हैं मिस लिन अगर आप एशियन टाइम की मिस्ट्रेस होती तो फिर आपको जेंटल और अच्छी लड़की बनना सीखना पड़ता। अगर तुम नैरो माइंडेड हो तो फिर तुम इस मॉडर्न को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, दूसरे तुम्हारा मजाक बनाएंगे। लिन बोलती है ये पुरानी सोच कहाँ से आ गई। शेंगिंग कहती है अगर तुम अपने पुराने आइडियाज को बढ़ाना नहीं चाहती तो फिर अपने आप को मॉडर्न लेडी समझो, जिससे प्यार करो, पैसा कमाओ और केयर फ्री रहो। इतने पुराने टाइम की औरतें इस फ्रीडम के लिए तरसती थी और आज ये तुम्हारे पास है। उनकी असिस्टेंट कहती है तुम कौन हो, तुम्हारे पास हमारी यंग लेडी को एजुकेट करने का कोई भी हक नहीं है। वही वहाँ पे ही शियायू आ जाता है और लिन उसके पास भागती हुई चली जाती है, तो हाथ पकड़ती है और कहती है तुम इसे कहाँ से लेके आए हो, ये मेरा मजाक बना रही है। शियायू कहता है मुझे चिपकने की जरूरत नहीं है। लिन कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। शियायू बोलता है वैसे गलत मत समझना, वो ही शेमलेस यहाँ पे आई थी, चलो हम चलते हैं। ही शियायू और शेंगिंग चले जाते हैं। उनको गुस्सा आता है और वो कहती है ही शियायू और मैं साथ बड़े हुए हैं तो ये किसी और का कैसे हो गया। शेंगिंग ये पागल लड़की कब से उसकी बन गई, मैं इस पागल लड़की को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। वो किसी को कॉल करती है और कहती है हेलो जेंग तुम मुझे पसंद करते हो ना, तुम्हें एक दूसरा चांस दे सकती हो अपने भाई से मिलने का। शेंगिंग जो गाँव से वापस आई है उससे मिलाना। घर जाके शेंगिंग को मैसेज आता है
दीदी सुना कि आज तुम मेरे भाई के साथ थी और क्रूज शिप ऑक्शन पे गई थी। शेंगिंग उसको देख के सोचती है अब मैं इसे कैसे यूज करूँ। शियायू की बहन लिखती है कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, और मैंने सुना तुमने लिन शियायू को डांटा, वो कितना ज्यादा कूल था, मुझे उसका प्रिटेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो शेंगिंग से बोलती है तुम कुछ कहती क्यों नहीं, कॉल करूँ क्या, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम अभी भी अच्छी सिस्टर्स हैं, छोड़ो मैं डांस करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ, अब नहीं खेलूंगी, बाय। शेंगिंग सोच रही थी क्या बकवास चीज है, इसे कैसे चलाते हैं। शेंगिंग को एक वर्कर बोलती है मिस शेंगिंग आपको मिस नीचे बुला रही हैं। वो नीचे जाती है तो फिर नीचे बात चल रही होती है कि मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। ऑफ कोर्स आखिरकार हम चैन फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। ली फैमिली बीजिंग में है और ही फैमिली के बाद दूसरे नंबर पे है। जैसे शेन फैमिली ने मैच मेकिंग में हेल्प की है। तुम्हें एक सुपर रिच सेकंड जनरेशन से मिलने का मौका मिला है। शेंगिंग के आते ही शियायू से बोलती है मास्टर योन आपके साथ ब्लाइंड डेट पे जाना चाहते हैं। तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से तुम्हें इतना अच्छा चांस नहीं मिलता, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। की मॉम बोलती है तुम्हारी एंगेजमेंट ऑलरेडी चैन फैमिली के साथ फिक्स्ड है और पूरा नैनजिंग सिंगल से भरा हुआ है। मास्टर निंग ने तुम्हारी फोटो ऑलरेडी देखी है, उन्हें तुम पसंद हो। क्लास मत जाना, मास्टर निंग के साथ डिनर करना। डैड बोलते हैं मैं कोशिश करता हूँ अगले महीने शादी हो जाए। ये कहती है सिस्टर तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, तुम गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारा एंगेजमेंट मैन छीन लिया। फिर शेंगिंग बोलती है मैं मास्टर लिन के साथ ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहती। यह बोलती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, वो तुमसे मैं ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ और मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा ब्लाइंड डेट इंट्रोड्यूस करवाया है और तुम और क्या चाहती हो। ये बात हमारी नन फैमिली की 3 साल की कॉर्पोरेशन से जुड़ी है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर शेंगिंग बोलती है ठीक है मैं चली जाऊंगी। ये कहती है फिक्र मत करो, अगर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स ने कहा है तो। शेंगिंग बोलती है मैं कल मास्टर लिन के साथ जरूर डिनर करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम असिस्टेंट को देखते हैं जो मिस्टर ही से बोलता है आप इन बीट्स को क्यों घूर रहे हैं और आप स्माइल कर रहे हैं, ऐसा क्यों। शियायू बोलता है तुमने क्या कहा, तो वो कहता है कुछ नहीं मिस्टर ही। फिर शेंगिंग को फोन करके वो कहता है तुम कहाँ हो, तुम्हें कुछ काम है क्या। शेंगिंग बोलती है मैं कल बिजी हूँ। शियायू सोचता है ये पूरे दिन कहाँ बिजी रहती है। जैसे ही शेंगिंग नेक्स्ट डे मास्टर लिन से मिलने के लिए जाती है तो वो वर्कर बोलता है एल्डेस्ट ऑफ सेकंड लेडी मास्टर लिन अंदर वेट कर रहे हैं। से उतरते टाइम शेंगिंग को शिया बोलती है सिस्टर तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, टेंशन मत लो मिस्टर लिन को तुम जरूर पसंद आओगी। शियायू वहाँ इंस्पेक्शन करने आ जाता है कि आखिर शेंगिंग कहाँ है और वो यहाँ क्या करने आई है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है चलो चलते हैं। लिंगियाओ बोलता है हेलो मेरा नाम लिन है और वो हैंडशेक करने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। यंग हेलो कहती है और फिर वो उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। कहता है मैं सच बताऊं तो एक्चुअली मैं यहाँ आना नहीं चाहता था क्योंकि मैंने जब सुना कि आप गांव से हो और मेरा तो बचपन से लेके अभी तक सारी की सारी स्टडीज अब्रॉड में हुई है, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग। और फिर वो उसके क्लोज जाता है और कहता है वैसे आप फोटो से ज्यादा ब्यूटीफुल हो और आपका फिगर भी बहुत अच्छा है। शेंगिंग उससे गुस्से में कहती है मुझे टच करना बंद करो। वो गुस्से में चिल्ला के कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। शेंगिंग कहती है मिस्टर लिन मैं आपसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ और हमारी शादी तय भी नहीं हुई है। वो गुस्से में कहता है तुम खुद को समझती क्या हो। शेंगिंग कहती है मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। कहता है मेरे सामने प्रोफेशनल बनने की एक्टिंग मत करो। फिर वो कहती है कि तुम खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहे हो इसलिए गुस्सा तुम्हें आ रहा है और तुम्हें अपनी गंदी आदतें छोड़ देनी चाहिए, तुम उस लेवल पे ही नहीं हो जो मेरे लायक बन सको। लिन यहाँ गुस्से में बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत और उसे हिट करने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ पे शिन्युआन आ जाता है और शेनिंग अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल के उसके ऊपर मार देती है, इससे वो नीचे गिर जाता है। शिन्युआन और शेंगनिंग साथ में बैठ के सोफे पे बातें करने लग जाते हैं। शिन्यांग बोलता है कि तुम्हारे पास मेरे से मिलने का टाइम नहीं है और तुम यहाँ डेट पे आ गई। वो कहती है फैमिली के प्रेशर की वजह से आना पड़ा। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो वो कहती है कि अब मैं सब कुछ खुद से मैनेज कर लूं, बस अपने काम में बिजी रहो। फिर एक पार्टी होती है। शेंगी सियायू की बहन के साथ एक प्लान बनाती है कि वो सिया को फंसा देगी और लिन याओ के साथ रिलेशन तोड़ देगी। पार्टी में सभी लिन फैमिली के लोग होते हैं और लिन याओ का बर्थडे होता है। फिर शेंगिंग फ्रेंड्स शुरू कर देती है। वो अंदर आती है और सब लोग बोलते हैं कितनी ज्यादा प्रिटी है, लग ही नहीं रहा ये गाँव से आई है। शेंगिंग को हॉल आता है और वो सिया के सामने ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो कुछ छुपा रही हो या उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है शेंगिंग शियुआन की बहन के साथ प्लान कर रही है। वो ड्रग में ड्रिंक मिला देगी और फिर उसके साथ रूम में जाके प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसके बाद उसे ये शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। शिया ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती।
और शेंगनिंग और शियायू की बहन हंसने लग जाते हैं कि ये तो फंस गई। शेंगनिंग एक वर्कर से बोल दिया रूम नंबर 1101 में जा रही हूँ, ये बात बस लिन याओ को बता देना और उसको वहाँ भेज देना। फिर जैसे ही लिन याओ वहाँ जाता है वर्कर उसे सब कुछ बता देता है। लिन याओ खुशी खुशी उस रूम में चला जाता है। शिया सोचती है उस रूम में मैं खुद चली जाती हूँ और प्रेग्नेंट होकर मैं ही सब कुछ हड़प लूंगी। शिया वर्कर को रिश्वत देकर रूम का कार्ड मांग लेती है और वो उस रूम में चली गई थी और कहती है मिस्टर ही मैंने आपको ड्रग दिया है और मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। लिन याओ बाहर आता है और वो उसे पीछे से हक कर लेता है। कहता है अच्छा हुआ तुम सुधर गई, मैं आज अच्छे से बताऊंगा तुमने उस दिन कितनी गलती की। इसके बाद वो उसे बेड में गिराता है और एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शिया वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन लिन याओ कहता है अब तुम मेरे रूम में आ गई हो, तुमको कैसे छोड़ के दूं। साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं। हैंगिंग पार्टी में सबको बोलती है लिन याओ के लिए सरप्राइज रेडी करके आई, मैं उसे केक की सरप्राइज करना चाहती हूँ। मैंने वर्कर से उसका केक रूम नंबर 1101 में रेस्ट करने के लिए रखा है, तो अब हम वहाँ जा सकते हैं। सभी वहाँ पे जाते हैं और शेन अंदर से शिया की आवाज सुन लेता है। तो उसकी मॉम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो बस ऐसे ही लग रहा है। जैसे सरप्राइज के लिए डोर खुलता है वहाँ पे खुले कपड़ों में लिन याओ और शिया एक दूसरे के ऊपर बेड पे दिखते हैं। शेन और सबके सब शॉक्ड हो गए थे और शेन और लिन याओ खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं। नीचे जाके बहुत हंगामा होता है। शिया बोलती है ये सब कुछ शेंगनिंग की साजिश है। वो कहती है ये झूठ बोल रही, मेरे पास ये प्रूफ के लिए वीडियो भी। शिया ने वर्कर को रिश्वत देके रूम का कार्ड लिया था। ये देख के लिन याओ की मॉम सब शिया को थप्पड़ मारने लगती है, वहाँ से चली जाती हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं और घर जाके ग्रैंडपा शिया के पेरेंट्स और उसे बहुत ज्यादा कोसते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं इसने हमारी नाक तुड़वा दी, शेन ने भी इससे रिश्ता तोड़ लिया, अब हमें इसकी शादी लिन याओ से करवानी पड़ेगी। कहती है ऐसा मत करिए और फिर वो अपनी मॉम से भी रिक्वेस्ट करने लगती है। शिया की मॉम ग्रैंडपा से बोलती है आप अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा मत करिए, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर मॉम बोलती है शेंगिंग प्लीज तुम तो कुछ करो, तुम कोई रास्ता निकालो ना। शेंगिंग कहती है हम एक डिनर पार्टी रखते हैं जहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा कि जिस रूम में शिया को जाना था वो दूसरा रूम था और वो गलत रूम में चली गई थी, इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ग्रैंडपा बोलते हैं मेरी प्यारी पोती सबसे अच्छी और ऑनेस्ट है, इतना अच्छा रास्ता सोच सकती है, नैन परिवार की इज्जत बचा सकती है, वरना इस लड़की ने तो हमारी नाक कटा दी थी। अब शिया रोने लगती है और कहती है प्लीज मॉम इन्हें समझाओ, सब कुछ इसी ने करा है। फिर जब सब चले जाते हैं तो शिया शेंगनिंग से कहती है तुमने मुझे धोखा दिया सिर्फ मेरा हक चुराने के लिए। शेंगनिंग कहती है कि नैन फैमिली में सब लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन तुम और शेन दोनों ही बदतमीज हो, तुम दोनों को ही लाइफ टाइम जेल में बंद कर देना चाहिए, झूठा प्यार करने वाले का। अगले सीन में शेंगनिंग शियायू की ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए चली जाती है। तब वर्कर बोलती है देखो ओल्ड लेडी मिस शेंगनिंग आई गई है। ग्रैंड मॉम बोलती है बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा वेट कर रही। शेंगनिंग बोलती है ग्रैंड मॉम मैंने एक नया गाना सीखा है, मैं आपके लिए प्ले करती हूँ। शेंगनिंग पीपा बजाने लगती है। ग्रैंड मॉम बोलती है बहुत अच्छा, ये गाना मेरा फेवरेट, तो हमेशा इतना शांत रहती और ऐसे चीयरफुल गाने बजाना मैजिकल ही। ग्रैंडमा उससे पूछती है मैंने सुना तुम्हें नैन फैमिली ने परेशान की, तुम मुझे बताओ ग्रैंडमा तुम्हारे लिए फैसले लेंगी। शेंगनिंग बोलती है कुछ नहीं ग्रैंडमा, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। फिर शियायू घर आ जाता है। मैं पूछती है तुम घर वापस क्यों आए हो, तो शियायू कहता है मैं कुछ देने के लिए आया हूँ। ग्रैंडमा कहती है तुम अपने असिस्टेंट से काम करवा सकते थे, खुद क्यों आए। शियायू बोलता है ये चीज बहुत जरूरी है। ग्रैंडमा ओके बोल देती है। शेंगनिंग भी यहाँ पे खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट श्रिम्प डिश बनवाती हूँ, ये बोल के ग्रैंडमा किचन में चली जाती है। शेंगनिंग बोलती है मिस्टर ही लिन याओ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यन फैमिली ने 30% प्रॉफिट मुझे दे दिया है, नन फैमिली डिनर अनाउंस करेंगे और अब मुझे लिन याओ से शादी करने की जरूरत नहीं है। हिंशियाओ बोलता है तुम खुश हो। शेंगनिंग बोलती है हाँ मैं खुश हूँ, मुझे लिन याओ पसंद नहीं है। हिंशियाओ बोलता है सच में, तुम किसे पसंद करती हो, पिछली बार का वो स्टार जो क्लब में था जो की शर्टलेस। शेंगनिंग बोलती है तुम अभी भी उसको मेंशन क्यों कर रहे हो, वो सिर्फ एक अप्रिशिएशन था, मुझे वैसे भी ऐसे आदमी पसंद नहीं है। हिंशियाओ कहता है तुम्हारी चॉइस अच्छी है और फिर वो उसके करीब जाके उसे किस करने वाला होता है। फिर शेंगनिंग एकदम से उठ जाती है और कहती है मैं चेक करके आती हूँ ग्रैंडमा कहाँ है। हिंशियाओ उसे रोक देता है और उसे एक बॉक्स देता है और शेंगनिंग उसे देखती है, उसमें उसकी मॉम का ब्रेसलेट था और वो उसे पहना देता है। शेंगनिंग सोचती है मैंने अपनी मॉम की चीजें लास्ट लिटरेचर एग्जीबिशन में देखी थी। हिंशियायू बोलता है क्या तुम्हें ये पसंद है, वो कहती है पसंद है और फिर वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुमसे लास्ट टाइम के सेलिब्रेशन पार्टी के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने नन शियायू को गलत गाइड किया, उसे लगा वो आपका रूम था, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। शियायू बोलता है ये सडन प्यार क्यों आया। शेंगनिंग बोलती है क्योंकि ग्रैंडमा मेरे लिए बहुत अच्छी है, तुम भी मेरे लिए अच्छे हो, इसलिए मैं ये तुमसे बात छुपाना नहीं चाहती हूँ। अगले सीन में हम डिनर पार्टी देखते हैं। या कि मॉम डैड बोलते हैं मास्टर लिन याओ मुझे बहुत अफसोस है, पिछली बार मेरी बेटी गलत रूम में चली गई थी, तुमने गलत समझा। फिर शिया के डैड बोलते हैं यहाँ क्या खड़ी हो, माफी मांगो अभी। शिया सॉरी बोलती है। लिन याओ बोलता है मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद
पसंद नहीं है, तुम शेंगनिंग के 1% भी नहीं हो। फिर शेंगनिंग बोलती है लिन याओ ये बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे काफी ज्यादा अफसोस है। जब लोग अंदर जाते हैं और शिया बोलती है शेन आएगा और वो मुझे अभी जरूर माफ करेगा, मैं उसका यही वेट करूंगी। तभी वहाँ शेन बहुत सारी लड़कियों के साथ आता है। शिया को बोलता है क्या कुछ बात है? शिया बोलती है मैं तुमसे इतने देर तक कांटेक्ट नहीं कर पाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। शेन कहता है तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं कितना ज्यादा बिजी हूँ? उसके साथ आई एक लड़की बोलती है तुम अपनी छोटी गर्लफ्रेंड को समझाओ कि यहाँ पे तमाशा न करे। शेन उसे पीटने वाला होता है लेकिन लिन उसे रोक देती है। आज यहाँ बहुत सारे मीडिया आए हुए हैं, अगर तुम्हारा ये पब्लिक हो गया ना तो फिर लोग सोचेंगे हम इसे बुली कर रहे हैं। ऐसे फेक इनोसेंट लोगों को देख के लोगों को गुस्सा आता है। लिन अंदर जाके बोलती है शेंगनिंग मुझे सच में उम्मीद नहीं थी, नन फैमिली तुम्हारे जैसी पागल लड़की को स्टेज पे ले आएगी, नन फैमिली को अपनी इमेज बनानी आती है। लिन कहती है मुझे लगता है तुम मेरी पुरानी बात भूल गई हो। तो फिर लिन कहती है क्या कहा था तुमने? वो कहती है मैंने तुम्हें सिखाया था तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में। शेंगनिंग के फादर उसे डांटते हैं और मॉम कहती है कि शांत हो जाओ, बीजिंग ऑफिस के सारे रिपोर्टर्स आए हैं, उन्हें फोटोज मत लेने दीजिए। इनकी दोस्त शेंगनिंग को बोलती है तुम इतना ज्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए, दोनों फैमिली के बीच की कोऑपरेशन को मत भूलो, लिन फैमिली हमारी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। लिन कहती है तुम्हारी जैसी फैमिली के स्टेटस के साथ यहाँ पे घुसना भी बहुत बड़ी बात है। शेंगनिंग कहती है तुम मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे करती हो? शेंगनिंग कहती है मुझे पता है मिस लिन मुझे मुश्किल में डाल रही है, उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ अरेंज कर दी। कहती है मेरी फैमिली कैपिटल की दूसरी रिचेस्ट फैमिली है और नन फैमिली क्या ही है, अगर आज तुम मुझसे माफी नहीं मांगती तो ये खत्म नहीं होगा, चाहे तुम्हारी लिन याओ के साथ शादी हो या ना हो। और अगर मुझे नन फैमिली को खत्म करना होगा तो फिर बस एक कॉल करूंगी और मेरा काम हो जाएगा। निंग कहती है जरूर करो ऐसा। बोलती है तुमने क्या कहा? निंग कहती है क्यों नहीं, तुम अपने डैड से कहो और नन फैमिली को इस प्रोजेक्ट से निकलवा दो, नहीं तो बस तुम नाम के लिए लिन फैमिली की बेटी हो, तुम्हें तो बस शो ऑफ करना आता है। कहती है शेंगनिंग तुमने ही मुझे मजबूर किया है ये सब कुछ करने के लिए, हमारी फैमिली का कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट आज से कैंसिल होता है। कॉल करके कहती है नन फैमिली को प्रोजेक्ट से निकलवा दो। मॉम कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, हमें तो एग्री किया गया था, तो फिर हमारी फंडिंग क्यों हटा दी गई, प्रोजेक्ट क्यों सस्पेंड हो गया? कहती है मुझे तुम्हें बताना होगा क्या, तुम्हारी बेटी जो ये बाहर आई है ये तो कमाल ही करती है, मत भूलो तुम्हारी फैमिली आज ये डिनर पार्टी क्यों होस्ट कर रही है हमारी फैमिली से माफी मांगने के लिए, और तुम मिस लिन को नाराज करने की हिम्मत कैसे करती हो, तुम्हारी नन फैमिली बेकार है। शिंगनिंग की मॉम बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा लापरवाह और बेकार हो, अब वहाँ क्या खड़ी हो, इनसे आके माफी मांगो। शिंगनिंग कहती है मैं बस सच बोल रही हूँ, कैसे मैंने मिस लिन के जले पे नमक छिड़क दिया, अब मैं माफी नहीं मांगूंगी। शिंगनिंग अपने फादर को बोलती है डैड आप बिना पूछे मुझसे पूरा का पूरा रीजन मुझसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, मैं कहूँ कि मिस लिन को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लिन कहती है मैं तुमसे माफी मांगू, मैं फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, मैं दूसरों से माफी क्यों मांगूंगी। लिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है जल्दी से उससे माफी मांगो, क्या कर रही हो तुम? तो लिन कहती है मॉम क्या आप गलत नहीं है, शेंगनिंग ने मुझे गलत समझा है, मैं उससे माफी क्यों मांगूंगी। मॉम बोलती है अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारे लिन फैमिली का नहीं रहा, मिस्टर ही ने भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने मिस शेंगनिंग के साथ कोलैबोरेट करने को कहा है, अगर तुमने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया तो फिर तुम्हारा कार्ड परमानेंटली डिस्कार्ड हो जाएगा। तो वो पूछती है मॉम आप मिस्टर ही की बात कर रही हो क्या, वो थर्ड यंग मास्टर? मॉम कहती है अगर वो नहीं तो और कौन, अभी तुरंत तुम मिस शेंग से माफी मांगो। लिन याओ जब शेंग से माफी मांगती है तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तुम उससे माफी क्यों मांग रही हो, क्या उसे तुमसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? शेंगिंग अभी माफी मांगो नहीं तो तुम्हारी फैमिली अभी बैंकरप्ट हो जाएगी और तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। लिन बोलती है चुप हो जाओ और सब वहाँ से चले जाते हैं। शेंगिंग की मॉम और डैड पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। शेंगिंग बोलती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैं ये फैमिली के पास गई थी तो फिर मुझे पता चला वो भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं ओ तो ये बात है, आगे चल के तुम्हें ये फैमिली की ओल्ड लेडी के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए। फिर शेंगिंग कहती है आपने बिना सच जाते ही डैड मुझे मार दिया और मेरा कार्ड भी सस्पेंड हो गया है, और वापस मुझे गाँव भेज दीजिए। डैड बदल जाते हैं और फिर शेंगनिंग से माफी मांगने लगते हैं। शिया रोते रोते नीचे बैठ जाती है और कहती है मॉम डैड मैं कुछ भी बोलूं शेन नहीं मान रहा है। वो उससे कहता है कि उठ जाओ, ये एम्बेरसमेंट हम और नहीं झेल सकते, और मॉम कहती है अगर वो नहीं मान रहा है तो फिर हम इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर देते हैं, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो खुश नहीं रहने वाली। कहती है मॉम आप क्या बोल रही हो? तो फिर उसकी मॉम कहती है अच्छा बेटा ये अगर सब कुछ खराब हो गया तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। ये कहती है नहीं मैं डिवोर्स नहीं चाहती। कहते हैं ये सब कुछ शेंगनिंग ने किया है, ये समझना मुझे नहीं पता। ग्रैंडपा भी अब सिर्फ शेंगनिंग को ही अच्छा मानते हैं, पेरेंट्स भी अब उसके फेवर में हो गए, एंड मुंगजिंग मेरा भाई भी अब मुझे नीचा समझता है। मीडिया वाले आ जाते हैं और अब शेंगनिंग को बोला जाता है कि अब स्टेज पे चली जाओ। स्टेज पे जाके बोलती है मेरी
बहन का मेरे होने वाले फियांसे के साथ कोई अफेयर नहीं था। गलती से गलत रूम में चली गई थी। इस पे मीडिया कहती है हमने तो फुटेज में देखा कि वो रिश्वत दे रही थी। शेंगनिंग कहती है उसको लगा था कि वहाँ उसके फियांसे हैं। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वो और शेन एक अच्छे कपल और मुझे वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। उसके मॉम डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया, अब हम तुम्हें नहीं डांटेंगे। फिर कहते हैं चलो घर चलते हैं और लोग ऑनलाइन कंट्रोवर्सी करते हैं कि गलत रूम, ये बात कौन मानेगा। फालतू है। शेंगनिंग भी पता नहीं उसे क्यों बचा रही है। इतना बुरा हो गया है कि असली बेटी ही नकली बेटी की इंटरफेरेंस को झेल रही है, पर से उसे खुद ही माफी भी मांगनी पड़ रही है। लगता है सब कुछ ही टारगेट करता है। फिर शेंगनिंग हंसती है और शिया कहती है शेंगनिंग मैंने देखा है मुझे ऑनलाइन हेट मिल रहा है, या तुम्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है। बात है तुम और मैं ये दोनों जानते हैं कि तुम इस दिन को देखने का इंतजार कर रही थी जब मेरा फियांसे मुझे छोड़ दे। अब लगता है उसने सच में मुझे छोड़ दिया है, तुम खुश हो जाओ। शेंगनिंग कहती है ऐसा नहीं है, मैं तो ये चाहती हूँ तुम मर जाओ, दूसरी लड़कियों को नुकसान मत करो। वो कहती है शेंगनिंग क्या तुम्हें लगता है तुम ये सब गंदे तरीकों से मुझसे सब कुछ छीन लोगी? मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं और शेन भी मुझसे प्यार करता है, तुम कुछ भी कर लो शेन मुझे रात तक माफ कर ही देगा। शिया खुद को खत्म करने के लिए नदी में जा रही होती है और कहती है अगर मेरा तुम्हारा अलग होना लिखा है तो फिर मैं खुद को खत्म कर लूंगी। शेंगनिंग कहती है ये एक आदमी के लिए इस हद तक चली गई। शेन कहता है प्लीज मैं शिया मैम को बचाने के लिए चले जाऊँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इन्हें कोई बाद में बचा पाएगा, ऐसा नहीं दे सकता कि वो मुश्किल में पड़ जाए। कहती है कुछ नहीं होगा, पानी गहरा नहीं है, अच्छा छोड़ो उसे वापस ले आओ, मुझे लगता है इस नदी के मालिक से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ शेन आ जाता है और कहता है शिया तुम क्या कर रही हो, ज्यादा मत सोचो, जल्दी ऊपर आ जाओ अगर तुम्हें बात करनी है तो। ये कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, वैसे भी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, मुझे भरोसा नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तब रहने से अच्छा है मैं दुनिया से चली जाऊँ। शेन शाह कहता है शिया आओ यहाँ जल्दी से, पागलों वाली हरकतें मत करो। शिया कहती है कि नहीं तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, हमारा प्यार खत्म हो चुका है, मैं और कर भी कह सकती हूँ, हमारे प्यार के साथ इस रात मैं भी खत्म हो जाना चाहती हूँ। शेन पानी में चला जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, मेरी फैमिली के खिलाफ साजिश हुई थी, अभी तक मैं रिकवर नहीं कर पाया हूँ। शेन कहता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, मैं जानता हूँ शेंगनिंग ही चालाक औरत है और मैं कभी नहीं मानूंगा कि वो तुम्हारी नन फैमिली का हिस्सा है। क्या तुम सही कह रही हो, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तुम इतनी प्योर और काइंड हो, मैं तुम पे कैसे बिलीव नहीं करूँ। और ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हीशायू की सिस्टर कहती है शेंगनिंग कल मेरा बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में तुम्हें जरूर आना है। वो अपने ब्रदर से कहती है मैंने 10 मेल मॉडल असाइन करे हैं। हीशायू कहता है क्या तुम अपना कार्ड दोबारा यूज करोगी? हीशायू की सिस्टर कहती है नहीं मैं शेंगनिंग के लिए एक मेल मॉडल ऑर्डर करूंगी, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, तुम तो आओगे ही नहीं ना। पूछता है कल तुम किस टाइम पार्टी करने वाले हो, तो फिर वो कहती है 8 बजे। वो कहता है ठीक है समझ गया। ऐसे ही वहाँ से चलने लगता है। उसकी सिस्टर कहती है देखो ग्रैंडमा इसकी दिल और आंखें शेंगनिंग से भरी हुई है। मम बोलती है कि वो एक अच्छी लड़की है, मुझे ये पसंद है, लगता है तुम्हारे भाई की शादी की खबर आने वाली है। अगला सीन नन फैमिली का होता है। खुशी से सिया आती है और कहती है डैड ग्रैंडपा सुनिए। वो कहते हैं क्या बात है? कहती है शेन ने कहा है कि वो अगले हफ्ते हमारी शादी की बात करने आ रहा है, एक अच्छा दिन चूज करके हम एंगेजमेंट करेंगे। लोग कहते हैं क्या सच में? यंग मास्टर फिर से साथ है तो वो हाँ कहती है। वो बताती है कि शेन ने उस पर कभी भी शक नहीं करा, तो हमेशा आउटसाइडर्स पे नाराज था, वो उस पे इतना ज्यादा प्यार छिड़कता है कि वो नेचुरली ऐसे लोगों से अफेक्ट नहीं होगा। शिया कहती है सिस्टर तुम एग्री करती हो है ना? शिया शेंगशिंग को बोलती है तुम एग्री हो ना? एंड पे बोलते हैं फाइनली हमारी नन फैमिली ने शेन फैमिली की हाई ब्रांच को पकड़ लिया है। कि मॉम बोलती है बेटा बहुत अच्छी खबर है, अब इस प्यार को शादी के एजेंडा पे रखने का टाइम आ गया है। कहती है यंग मास्टर मुझे बहुत प्यार करते हैं और अपनी नेक का निशान दिखाती है। फिर शेंगनिंग बोलती है कि ग्रैंडपा मैं कॉलेज जा रही हूँ। शिया उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है शेन ने कहा है वो मुझसे शादी करेगा, मेरी फैमिली हमारी शादी को सपोर्ट करती है, तुमने देखा अगर वो मेरे रियल पेरेंट्स होते तो क्या होता? तुम्हें लगता है तुम शेन को मुझसे छीन लोगी? फिर तुम नन फैमिली में मेरी पोजीशन का सपना देख रही हो। शेंगनिंग कहती तुम्हारे क्या एफर्ट्स हैं एक आदमी को अपनी जान के साथ धमकाना, अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अपना प्यार दिखाना। शिया कहती है कि तुम बस मुझसे जेलस हो। वो कहती है कि इस बारी में जीत गई। तो फिर शेंगनिंग कहती है कि तुम जीत तो गई पर तुम्हारी रेपुटेशन एकदम खत्म हो चुकी है, तुम्हें कैसे फेक ही आदमी के लिए जीना है। वो उसकी नेक पे इशारा करके बोलती है उसने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया और तुम बस उसके साथ रात बिता के आ गई। ऐसा काम तो सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स करते हैं। 21st सेंचुरी है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे हासिल करनी है, लेकिन एक आदमी तो बिल्कुल नहीं। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ये कहती है तुम जैसी बदतमीज औरत प्यार डिजर्व ही नहीं करती है, फियांसे तक तुम्हें नहीं देखता और वो तुम्हें कभी माफ भी नहीं करेगा। कहती है तुमने नन फैमिली से जो कुछ भी लिया है वो मैं तुमसे वापस लेने की कोशिश करूंगी। बाद में शेंगनिंग शियाओ की सिस्टर
सिस्टर की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पे वो उसको देख के कहती है शेंगनिंग तुम फाइनली आ गई, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समवन। लूमेरिंग और लायू दोनों है ये फैमिली के पार्टनर। सबको हेलो करती है और शेंगनिंग को याद आता है कि डी शाओयू तो वही लड़का है जो उसे वो पुराने टाइम से जानती है। उसको मेमोरी याद आती है जब वो एशियन टाइम में थी, डी शाओयू उसके साथ शादी करने वाला था। डी शाओयू का दोस्त उससे बोलता है तुम्हारी लिटिल एंटी यहाँ पे आई है, और फिर वो जाने लगता है। उसका दोस्त हंस के रोक देता है और वो कहता है क्या हुआ। दोस्त कहता है इतनी जल्दी क्यों, यहाँ इतने सारे आदमी हैं जो तुमसे बेटर हैं। तो अपने सिस्टर के कांस्टेंट इंटरेक्शन पे मत जाओ, मतलब तुम्हारी वाली को उनमें से कोई नहीं पसंद। तभी शेंगनिंग डी से बातें करने लगती है, वहाँ से भाग के जाता है और कहता है 50 स्ट्रिंग करके वो मेरी बीवी ले जाएंगे। फिर डिंगशाओ शिनयाओ की सिस्टर को बोलता है हैप्पी बर्थडे। वो शेंगनिंग को कहता है हेलो मिस, मैं डी शोंग्यो हूँ। वो भी उसे हेलो कहती है। वो कहता है मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, हम दोस्त हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं अगर आपको फ्यूचर में जरूरत पड़े तो। शेंगनिंग उसे थैंक यू बोलती है और फिर उसकी सिस्टर उसे कहती है इतना फॉर्मल मत हो, बस ये हमारी फैमिली का सेकंड चाइल्ड है। फिर शेंगनिंग शियाओ को साइड में ले जाके पूछती है क्या तुम डिंगशाओ को अच्छे से जानती हो। वो कहती है ऑफ कोर्स हम साथ बड़े हुए हैं। शेंगनिंग कहती है तुम्हें नहीं लगता वो पहले से बदल गया है। शियाओ की बहन कहती है वो पहले से ही ऐसा है, इमोशनल और स्टेबल, कुछ नहीं बदला। कहीं उसे पसंद तो नहीं करने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरा भाई पागल हो जाएगा। शेंगनिंग कहती है पागल हो गई हो, बात मत फैलाओ। और वो कहती है कि टेंशन मत लो, वो सिर्फ शक्ल से सेम लगते हैं, वो साउदर्न डेस्टिनी की डेस्टिनेशन नहीं, मैं अकेली आई हूँ, वरना ये सब हैंडल कैसे होता। ये शियाओ इनसिक्योर होने लगता है कि शेंगनिंग कैसे डी शाओ को देख रही है। कहता है एक और मुसीबत, ये काफी फोकस लग रही है, काफी ज्यादा ध्यान से देख रही है उसको। शेंगनिंग कहती है मिस्टर ये क्या कोइंसिडेंस है। तो फिर वो कहता है कि हाँ काफी ज्यादा, क्या तुम और लड़कों को देखने के लिए नहीं आई। शेंगनिंग अपने ख्यालों में खोई थी और कहती है कि मिस्टर ये आपने क्या कहा। वो कहती है तुम्हारा स्कार्फ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। शेंगनिंग कहती है सिर्फ स्कार्फ ही अच्छा लगता है, बंदा काफी स्मार्ट है। शियाओ की बहन उसे खींच के ले जाती है, कहती है चलो मेरे साथ बिलियर्ड्स खेलते हैं। शेंगनिंग कहती है लेकिन मुझे नहीं आता। वो कहती है मैं तुम्हें सिखा दूंगी। स्टूडेंट पूछता है शियाओ से कि तुम अब गुस्सा नहीं हो, तो वो कहता है कि अच्छा लग रहा है कि वो कितना स्वीट बिहेव कर रही है। स्टूडेंट कहता है माफ कर दीजिए उसे। शेंगनिंग ने ऐसा भी क्या कह दिया, बस यही कि स्कार्फ अच्छा लग रहा है। शियाओ कहता है कि सिर्फ मेरे स्कार्फ की तारीफ क्यों की, दूसरों के कॉलर की तारीफ क्यों नहीं की। स्टूडेंट कहता है हाँ लेकिन लास्ट टाइम होटल रूम इंसिडेंट में आपने नहीं कहा था कि मिस सिंह आपका फायदा उठाती है। शियाओ कहता है कि बोला ना सिर्फ मेरा फायदा क्यों, किसी और आदमी का फायदा क्यों नहीं। भाई वो मुझे पसंद तो नहीं करती। कहता है ठीक है भाई तुम प्यार में पड़ गए। और उसके बाद वहाँ पे मिसलिन वाइन लेके पहुँच जाती है। सबके सामने शियाओ की बहन कहती है तुम तो इन्वाइटेड नहीं थी, तो तुम यहाँ कैसे आ गई। तो वो कहती है मुझे ग्रैंडमा ने यहाँ बुलाया है। वो कहती है मैं अपनी फैक्ट्री की सबसे अच्छी और पूरी प्योर वाली वाइन लेके आई हूँ, आप सभी टेस्ट करके बताओ कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। शेंगनिंग को याद आता है कि उसने पुराने टाइम में पी है, तब वो क्वीन हुआ करती थी। वो कहती है ये रियल वाइन नहीं है। चिढ़ जाती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती है कि वाइन एक्सपायर्ड है क्योंकि रियल वाइन कभी भी बिटर टेस्ट नहीं करती है, ये वाइन तो बहुत ज्यादा कड़वी है। शियाओ भी उसे पीता है और नीचे गिरा देता है और कहता है शियाओ ठीक कह रही है, अब यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद पार्टी में मिसलिन साजिश करती है। टावर में बहुत सारे ग्लासेस रखे होते हैं, तभी यहाँ पे टेबल के पास शेंगनिंग खड़ी होती है। लिन जाके उस टेबल को उसके ऊपर गिरा देती है। इसकी वजह से ही शियाओ उसे बचाने के लिए जाता है और उसे खुद चोट लग जाती है। शियाओ भी उसे बचाने के लिए आता है, उसके भी हाथ में चोट लग जाती है और शेंगनिंग कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। उसे बचाने के लिए ही शियाओ कहता है तुम्हें मेरी केयर हो रही है, साफ साफ बोल दो ना तुम मुझे पसंद करती हो। शेंगनिंग कन्फेस कर देती है ठीक है हाँ मैं करती हूँ, प्लीज डॉक्टर को बुला के अपनी पट्टी करवाओ। डॉक्टर को बुलाते हैं और वो पट्टी कर रहे होते हैं। फिर शेंगनिंग डी शाओ के पट्टी कर देती है, कुछ कह रही होती है तब ग्रैंडपा गुस्से में कहता है कि न्यूज में एक बात फैल चुकी है, शेंगनिंग डी शाओ की स्ट्रेस है और उसके साथ अफेयर है, उसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हो रखी है और तुमने हमें बर्बाद कर दिया। शेंगनिंग कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब रूमर्स हैं, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है और मैं जा रही हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा कहता है तुमने बहुत बेइज्जती कर दी, अब दोनों की दोनों ऑफिस संभालो, मैं तुम्हें 2 प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। शेंगनिंग शिया ऑफिस जाते हैं और उन्हें एक ट्रायल प्रोजेक्ट मिलता है। शेंगनिंग उस ऑडिट को देखती है और ऑफिस में जाके बोलती है फैब्रिक्स अभी तक कंपनी में क्यों नहीं पहुँचे हैं, इसको ऐसा कैसे पता है। तो फिर शिया कहती है कि तुम बेचारी के पास तो कुछ नहीं बचेगा ना, फैमिली की ना ही प्रॉपर्टी और ना ही अच्छी रेपुटेशन, कि तुमको ये प्रोजेक्ट भी ऐसे ही मिला है और तुम अब डेंगशो के मिस्ट्रेस के नाम से भी बदनाम हो चुकी। शेंगनिंग बोलती है मैं जानती हूँ ये रूमर्स तुमने वो फैलाए हैं, न्यूज बॉय को बुला के उसे पैसे खिला दिए। थोड़ी शॉक्ड होती है और कहती है क्या हो गया, तुम भी तो मुझसे शेन को छीनना चाहती थी। वो कहती है तुम्हारा शेन तुम्हें प्यार नहीं करता और ना ही वो तुमसे एंगेजमेंट करने आएगा। वो कहती है तुम्हें कैसे पता, तुम क्या बकवास कर रही हो। शेंगनिंग कहती है मैं खुद जाके हॉस्पिटल देख के आई हूँ कि वो कैसे लिन के पास बैठा है और रो रहा
रहा है कि वो बस उसे प्यार करता है। चिढ़ जाती है और कहती है देख लो बस उसे आने दो और फिर तुम बस देखती रह जाओगी। शेंगनिंग कहती है ठीक है देखते हैं क्या होता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर को बुला के कहती है कि ये फैब्रिक नहीं आया, इनका क्या करोगे? तो फिर वो कहता है अभी ट्रेडर्स नहीं है इसलिए भी ये पॉसिबल नहीं है, 1 महीने तक देखते हैं। तो शेंगनिंग कहती है पागल मत बनो, 1 महीने में ये काम नहीं होगा क्योंकि फैब्रिक्स डाई भी होते हैं और उसमें टाइम लगता है। तो फिर सब शॉक्ड हो जाते हैं, उसे इतनी नॉलेज कैसे है, वो तो अनपढ़ थी। शेंगनिंग कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, ट्रेडर्स खरीदो या फिर कुछ भी करो। फिर वो वहाँ से चली जाती है और ग्रैंडपा उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। उसके डैड भी वहाँ होते हैं और उसे बहुत डांटते हैं, आए हुए अभी कितना ही टाइम हुआ है और इतने में सोच लिया कि ये सब कुछ हो जाएगा, जानती भी हो कि ट्रेडर्स कितने महंगे होते हैं, बस कंपनी का पैसा उड़ा रही हो। तो वो कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट कितना लगेगा, अगर हम इतना जान ले तो फिर हम कोलैबोरेशन में ही लिन फैमिली और ही फैमिली से पैसे ले सकते हैं, उनके फेम से हमें इतना फायदा होगा कि ट्रेडर्स के कॉस्ट से भी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इन पर इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है ऐसा ही होगा। अगले दिन शिया का एंगेजमेंट गिफ्ट आना होता है, वहाँ बहुत सारे गिफ्ट आ जाते हैं, लगता है ये सब गिफ्ट शेन लाया है। तभी वहाँ पे ही फैमिली की ग्रैंड माँ के कहती है ये सब कुछ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए है। शेंगनिंग ही फैमिली की बहू है और ही शियाओ की वाइफ। शेंगनिंग बोलती है ग्रैंड माँ इतनी जल्दी क्या थी? तो वो कहती है जब तुम चाहो तब। ग्रैंडपा बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं मानोगे, इतना अच्छा मौका है ही फैमिली के साथ जुड़ने का, फैमिली को तुम बहुत आगे लेकर जाओ। फिर वहाँ सीआईयू आ जाता है और सबको खुश देखकर पूछता है कि तुम सब क्यों खुश हो रहे हो? ये सब मेरी वाइफ के लिए और ये सब हमारी शादी के बाद घर वापस जाएंगे क्योंकि वो मेरी ही वाइफ बन के घर आएगी। मुंचुंग कहने लगता है ये सब मेरा है, वो रोने लगता है जैसे ये सब कुछ वापस जा रहा होता है। जब शेंगनिंग अपने घर से ही शियायू के घर जा रही होती है तो शिया कहती है क्या तुम अब सॉरी फील करती हो, तुमने मुझे कैसे बर्बाद किया? तो शेंगनिंग कहती है तुम कौन सा उसके लिए लॉयल थी, ना तुम था ना वो थी, दोनों ही बस पैसे और लस्ट के लिए एक साथ थे, मजा ले रहे थे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शेंगनिंग और ही शियायू इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में वो बेड पे लेटी होती है तो वो उससे पूछता है क्या तुमको दर्द हो रहा है? तो वो कहती है हाँ हो तो रहा है। तो फिर ही शियायू कहता है हाँ मुझे भी हो रहा है, मेरा भी फर्स्ट टाइम था। तभी ही शियायू को कॉल आ जाता है, वो कंपनी से था। वो कहता है कि तुम वापस से आके मैनेज कर सकती हो। मंचिंग अभी तक होश में नहीं आया और सब कुछ क्रेजी हो रहा है। नन फैमिली में बस तुम ही हो और हम इस ग्रुप की मैनेजमेंट तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, नन फैमिली की फ्यूचर। और वो कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर हीजियायू बोलता है क्या तुम हीजियांग को होस्ट बनाने में इंटरेस्टेड हो? शेंगनिंग बोलती है ये फैमिली बीजिंग की सबसे वेल्दी फैमिली है, इस फैमिली की डॉटर इन लॉ की आइडेंटिटी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा ताज नहीं है जो कि आसानी से पहन लिया जाए, पर अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर मैं ट्राई करना चाहती हूँ। फिर वो दोनों साथ में शादी करने का फैसला करते हैं। फिर इसी के साथ हमारा ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।